अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो ये है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब, जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह और तालिबान के नायब अमीर थे, वो काबुल छोड़कर खोस्त चले गए हैं। उसने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। वजारत से इस्तीफ़ा क्यों दिया है, कब से इख्तिलाफात चल रहे थे, काबुल और कंदहार के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान और जो दीगर पड़ोसी ममालिक है वो क्या सोच रहे हैं, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल डिवेलप हो रही है, इसी पे आज की व्लॉग में बहस करेंगे। हमारे साथ रहिए और कमेंट्स में जो है अपना जो आपका नुक्ते नज़र है वो ज़रूर इसी हवाले से, जिस भी ज़ुबान में हो, पश्तो में हो, उर्दू में हो, अंग्रेज़ी में हो या दरी में हो, जिस भी ज़ुबान में हो, ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी मीडिया में जो इससे पहले तो रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने अमलन यानी प्रैक्टिकली अपने आप को हुकूमती उमूर यानी सरकारी उमूर से अलग किया था, और ये तकरीबन 2-3 महीने इससे ज़्यादा हुए थे। आपको पता होगा कि पहले भी हमने इसी व्लॉग में ये कहा था कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब तकरीबन 2 महीने से वो UAE में और फिर कतर चले गए थे, फिर उम्रा करने सऊदी अरब चले गए। लेकिन बाद में जब सानकज़ई साहब के बाद जब मुल्ला बिरादर साहब भी चले गए तो वो दोनों वापस आ गए। उस लग ऐसा रहा था कि शायद मुल्ला बिरादर साहब उसको राज़ी करके वापस लाए हैं। लेकिन जब फिर मुल्ला हसन जो कि वज़ीर आज़म है उसकी भी इस्तीफ़े की बातें हुई और काबुल में सूरत हाल ये रही कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी साहब अगरचे महीना पहले काबुल वापस आए, लेकिन इसने ऑफिस आना छोड़ दिया था और प्रैक्टिकली जिस तरह मैंने शुरू में कहा, इसने हुकूमती उमूर से अपने आप को अलहदा किया था, क्योंकि जो अमीर है हिब्बतुल्लाह साहब, उसके साथ और उनकी पॉलिसियों पर शुरू ही से सिराजुद्दीन हक्कानी साहब को एतराज़ था, इख्तिलाफ था। इससे पहले सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के जो चाचा थे खलीलुर रहमान हक्कानी साहब, जो कि एक खुदकुश बमबार ने उनके ऑफिस में उसको कत्ल किया था, वो भी अपने जो कत्ल से चंद दिन पहले कंदहार गए थे और उसने कुल के जो था हिब्बतुल्लाह साहब के सामने जो अपने ख्यालात का इजहार किया था और मुखालिफत की थी कि जिस अंदाज से हम ये हुकूमत चला रहे हैं या हालात जो है ये ख़राब हो सकते हैं और ये तरीका ठीक नहीं है। और उसने ये भी डिमांड किया था कि जो रहबरी शूरा है, जो यूजुअली अमीर को नॉमिनेट करते, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए, और यही डिमांड सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के भी थे। तो इसके बाद खलीलुर रहमान हक्कानी साहब के बाद लग ऐसा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने फिर ऑफिस जो है मुकम्मल जाना छोड़ दिया था। और अभी इसमें तुरखम का जो वाक़या जिस पे हमने बहस की कि तुरखम इसलिए अभी तक लटका हुआ है कि वज़ीर दाखिला ऑफिस नहीं आ रहे हैं, वज़ीर जो दिफा हैं वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब ने पहले तो प्रैक्टिकली हुकूमत से अलहदा हो चुके थे, हुकूमती उमूर से अलहदा हो चुके थे। अब वो जो है उसने इस्तीफ़ा भी दिया है, और रिपोर्ट से ये कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह साहब ने ये इस्तीफ़ा मंजूर किया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। जहाँ तक इस्तीफ़ा की मंजूरी का ताल्लुक़ है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो यही है कि ये जो इख्तिलाफ़ात हैं इसमें सिराजुद्दीन हक्कानी साहब अकेले नहीं थे, बल्कि जिस तरह मैंने कहा कि मुल्ला याकूब साहब जो कि वज़ीर दिफा है और मुल्ला मोहम्मद उमर साहब के साहिबजादे हैं, वो भी, उनके भी इख्तिलाफात, इससे पहले जिस तरह अब्बास तानकज़ई साहब की बात की गई थी, इस तरह मुल्ला हसन साहब की जो इस्तीफ़ा की रिपोर्ट्स आई थी, इस तरह मुल्ला बिरादर साहब जो नाराज़ होकर बाहर चले गए थे। ये सारी सूरत हाल, इसका मतलब ये है कि काबुल और कंदहार के दरमियान इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई है। और हिब्बतुल्लाह साहब ने काफ़ी तकरीबन ये तो चंद महीने पहले से हम ये कह रहे हैं कि उसने इम्पोर्टेंट जगहों जो थी या इम्पोर्टेंट पोजीशन जो थी उस पर अपने बंदे जो है वो उनको अपॉइंट किया था। यहाँ तक कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो कि ख़ुद वज़ीर दाखिला और पुलिस का डिपार्टमेंट उसके हाथ में है, उनसे भी जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स वगैरह एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स होते उस पर मुल्ला साहब ने अपने लोगों को अपॉइंट किया था। अभी ये जो सूरत हाल बन रही है
اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کابل اور کندہار میں جو اختلافات ہیں وہ کافی شدید ہو چکے ہیں، اور جو پاکستان کے خدشات ہیں، کیونکہ چند دن پہلے میں ایک اعلیٰ جو آفیشل سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کو خدشہ ہے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے یہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے نا بڑھ رہی ہے کابل اور کندہار، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جلد جو ہے اختیارات کا جو اختیارات کی جو لڑائی ہے اس پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نمبر آزما ہو جائے، اور یہ لائقلی امکان یہی ہے کیونکہ طالبان جو امارت اسلامیہ اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے، اس کو جو مشرقی کہتے ہیں یعنی لویا پکتیکا، جس میں خوست، گردیز، پکتیا وغیرہ اور پکتیکا یہ سارے آ رہے ہیں، اسی طرح ایسٹرن جو ہے یہ ہمارے جو ننگرہار اور نیچے جا کے جتنے علاقے ہیں شمالی مشرقی جسے کہتے ہیں، یہ سارے علاقوں یہاں پہ حقانی نیٹ ورک کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ ابھی صورتحال جو بنے گی پاکستان کے لیے میرے خیال میں وہ کافی خطرناک ہوگی، وہ اس لیے کہ ٹی ٹی پی کی مارکیٹ اب بڑھ جائے گی۔ اب سراج حقانی صاحب کو بھی ضرورت ہوگی، اگر خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن میں ویسے ایک انٹیسپیٹنگ بات کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ افغانستان میں حالات خراب ہو یا اس خطے میں حالات خراب ہو، ابھی اس طرح کندھاری گروپ بھی چاہے گا کہ ٹی ٹی پی ان کے ساتھ ہو یا دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ان کے ساتھ ہو، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی حالات جو ہے مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان، ایران اور دیگر جو پڑوسی ممالک ہیں اگر کر سکتے ہیں تو اس صورتحال میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور کندہار اور کابل کے ملا ہیبت اللہ صاحب کو بھی اپنی پالیسیز میں، کیونکہ ملا ہیبت اللہ صاحب کے ساتھ کسی کی کوئی وہ اختلاف نہیں، اختلاف صرف یہ ہے کہ افغان خواتین کے حوالے سے، حکومت داری کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے، یا اسلامی نظام یا افغان کلچر کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں زیادہ تر ان کے ساتھی اس سے مخالف ہیں۔